नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को देव दीपावली पर वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी प्रयागराज वाराणसी 6 लेन की सौगात के बाद काशी में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम खजूरी में करीब 10,000 लोगों की मौजूदगी में जनसभा के बाद राजघाट में दीपोत्सव को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। शुक्रवार को सीएम योगी ने वाराणसी पहुंचकर पीएम के कार्यक्रम का जायजा लिया। पीएम के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण के आचार संहिता के उल्लंघन, 1 दिसंबर को एमएलसी चुनावों के लिए होने हैं मतदान। हैदराबाद के मल्काजगिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रोड शो किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेलंगाना के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। हैदराबाद में हो रहे चुनाव के पहले सीएम योगी प्रचार के लिए वहां पहुंचे। जिले के तमाम इलाके भगवामय नजर आए। इस दौरान सुपरहिट फिल्म बाहुबली का गाना जियो रे बाहुबली भी रोड शो में बजाता दिखा। हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकी। चुनाव में बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रचार में उतारा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, तो फिर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। सीएम योगी ने रोड शो के दौरान कहा कि हम सबको यह तय करना है कि एक परिवार और एक मित्र मंडली को लूट खसोट की आजादी देनी है या फिर हैदराबाद को भाग्यनगर बनाकर विकास की नई बुलंदियों पर ले जाना है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन पर रहे किसानों को गृह मंत्री अमित शाह का संदेश। उन्होंने कहा कि किसानों की हर समस्या और मांग पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार है तैयार। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक का विवादित बयान आया सामने। विधायक विक्रम सैनी ने मुलायम सिंह यादव पर लगाया आतंकवाद फैलाने का आरोप। मायावती को पूर्व सांसद मुनव्वर हसन का हत्यारी बताया। लखनऊ में एमएलसी चुनाव के कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिक्षक स्नातक एमएलसी के होने हैं चुनाव। नोएडा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लगाई अधिकारियों को क्लास। ऊर्जा मंत्री के सवालों का जवाब नहीं दे पाए अधिकारी। श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों पर नाराजगी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क में कोविड-19 वैक्सीन के विकास और उत्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया। यूपी में लव जिहाद का नया कानून आज से लागू। योगी सरकार के इस कानून को यूपी के राज्यपाल ने दी मंजूरी। धर्म छिपाकर शादी करने पर होगी 10 साल की सजा। गाजियाबाद में दिल्ली की सीमा पर किसानों का प्रदर्शन जारी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी अपने काफिले के साथ ट्रैक्टर से आए नजर। गाजियाबाद में किसानों के नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी। पुलिस के रोकने पर दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों का गीत गाते वीडियो वायरल। गाजियाबाद में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली यूपी सीमा पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गाजियाबाद में किसानों की यात्रा के चलते रूट डायवर्जन किया गया। गाजियाबाद से मेरठ जाने वाला ट्रैफिक डायवर्जन के चलते मुरादनगर में लगा भीषण जाम। नए कृषि कानून के विरोध पर किसान का नोएडा से दिल्ली कूच की तैयारी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर हरियाणा और पंजाब के किसानों का समर्थन करने के लिए किसानों का दिल्ली कूच। नोएडा के सेक्टर 18 में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने प्राधिकरण शोषण का आरोप लगाते हुए नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। हरियाणा पंजाब के किसानों को मिला यूपी के किसानों का समर्थन। किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट। गाजियाबाद में किसानों ने मास्क के बारे में पूछने पर इंस्पेक्टर के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की के बाद किसानों ने मोबाइल छीना। बुलंदशहर में राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसान को गुंडा बताया। साथ ही कहा कि कुछ लोग विपक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं।
अलीगढ़ में जिला कमेटी व महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की गई। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून व किसान के प्रदर्शन को बल प्रयोग से दबाने को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले पैदल मार्च कर जमकर नारेबाजी भी की। बुलंदशहर में सटोरियों के लिए खुर्जा पुलिस की अनोखी पहल। सटोरियों को पकड़वाने के लिए नगर में कराई मुनादी। बाइक पर लाउड स्पीकर लगवाकर कराई गई मुनादी। सटोरियों को पकड़वाने वाले को 1000 का इनाम रखा। नोएडा में पुलिस ने परीक्षा सॉल्वर गैंग के 9 लोगों को किया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल भी अरेस्ट किए गए। कांस्टेबल और गृह मंत्रालय का कर्मचारी चला रहा था गैंग। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में पुलिसकर्मियों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। ट्रैफिक उप निरीक्षक नरेंद्र और होमगार्ड कर रहे थे अवैध वसूली। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाश समेत एक पुलिसकर्मी जख्मी। गोंडा में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अब तक 140 अवैध शराब निर्माताओं व कारोबारियों को गिरफ्तार कर 2000 लीटर अवैध शराब बरामद की। आजमगढ़ में माफिया और गुंडों के खिलाफ योगी सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन ने माफिया ध्रुव कुमार 10 करोड़ के साथ अधिक संपत्ति को जब्त किया। लखनऊ पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। चिकित्सा शिविर में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों व अपने बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर विनय खंडेलवाल को भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनके समर्थन में प्रिंसिपल एनसी पाठक, एक्स वाइस चांसलर और बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एनएल शर्मा हैं, जो कि विनय खंडेलवाल की सराहना करते हुए उनके समर्थन में नजर आए। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी यज्ञदत्त शर्मा को जिताने के लिए पिरोना बूथ के मतदाता समर्थन में आयोजन हुए। यज्ञदत्त शर्मा का मतदान के दिन जो पेन वहां से दिया जाए वही उपयोग करना है। आप लोग अपने पेन का उपयोग न करें। फतेहपुर के किशनपुर थाना इलाके में मोरंग खदान में यमुना नदी की धारा से पॉकलैंड के जरिए मोरंग निकाले जाने का वीडियो हुआ वायरल, जहां खनन माफिया यमुना नदी की धारा से मोरंग निकाल सरकार के आदेश का उल्लंघन करने में लगे हुए हैं। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरीके का खनन यमुना नदी की धारा से न किया जाए। वहीं दिन भर ओवरलोड ट्रक मोरंग खदान से निकल रहे हैं। खनन अधिकारी का कहना है कि सरकार के आदेश का पालन कर खनन कराया जा रहा है, जबकि यमुना नदी से नहीं बल्कि यमुना नदी से 150 मीटर दूर खनन हो रहा है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के मकान खाली कराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में कुछ युवकों का डीजे पर तमंचा लहराकर डांस करते वीडियो वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद में घरेलू कलह के चलते पिता ने बेटे को मारी गोली। पिता और बेटे में हुआ था मामूली विवाद। मृतक की पत्नी ने ससुर पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। रामपुर में डीएम ने महिलाओं की बात महिलाओं के साथ मिशन शक्ति के तहत वीसी रूम में रखी। इस दौरान महिला विशेषज्ञ के रूप में कानूनी सलाहकार, स्वास्थ्य शिक्षा, पुलिस अधिकारी समेत साइकेट्रिस्ट को भी आमंत्रित किया गया। आगरा के थाना इमाम गेट अंतर्गत आगरा कॉलेज ग्राउंड से यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बिजनौर में बलात्कार पीड़ित महिला ने खाया जहर। पीड़ित महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला ने मुरादाबाद में तैनात सिपाही पर रेप का आरोप लगाया था। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक मारकुंडी घाटी के गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। कैबिन में फंसे व्यक्ति को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बदायूं मुजानी के छैतुया गांव के पास अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। हाथरस से शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। बहराइच के खैरीघाट इलाके में मां के पास खड़े बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। मां के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग भेड़िए के पीछे दौड़े। लोगों को देख भेड़िए ने बच्चे को छोड़कर भागा।
जालौन में स्वास्थ्य विभाग में खुलेआम अवैध वसूली का वीडियो वायरल। सीएमओ के नाम पर स्वास्थ्य कर्मियों से अवैध वसूली। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना इलाके में ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके में ट्रक और कार में टक्कर हो गई। इस दौरान ट्रक और कार में आग लग गई, जिसमें कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मैनपुरी में बारात से भरी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 25 बाराती जख्मी हो गए। 18 घायलों को मैनपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डीएम ने 18 लोगों को घायल होने की पुष्टि की है। हादसा थाना घिगोर इलाके के करहल रोड के कोसमा गांव के निकट हुआ। बारात को लेकर इटावा जा रही थी बस। कौशाम्बी में महेवा घाट थाना इलाके में एफसीआई गोदाम में राशन उठाने के दौरान एक कोटेदार को दबंगों ने लात घूंसों से पीटा। आरोप है कि दबंगों ने एमआई और कोटेदार को भी राइफल लेकर जान से मारने की नियत से दौड़ा लिया। हालांकि किसी तरीके से बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। इसके बाद दबंग धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। कौशाम्बी में करारी थाना इलाके के तिलक के कार्यक्रम में लड़के पक्ष की तरफ से आए युवक ने हर्ष फायरिंग की। इस दौरान 2 नाली बंदूक में गोली भरे समय अचानक बंदूक से फायर हो गई। फायरिंग की लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गोंडा में इटिया थोक पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए ये शातिर श्रावस्ती के रहने वाले हैं और ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए लगाए गए पंपिंग सेट को चोरी करते हैं। पुलिस ने गश्ती के दौरान इन तीनों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों शातिरों के पास से एक पिकअप वाहन, चोरी की एक भैंस, पंपिंग सेट, अवैध तमंचा बरामद किया गया। फतेहपुर के सदर कोतवाली इलाके में देर रात पॉलिटेक्निक की छात्रा ने घर में खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा की डेड बॉडी के पास सुसाइड नोट बरामद किया। छात्रा किराए के कमरे में रहती थी। सुसाइड नोट में बीमारी के कारण आत्महत्या लिखी है। वहीं इस मामले में पुलिस भी सुसाइड नोट के आधार पर जांच में जुटी। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपने प्रेमिका पुलिस दलदल के साथ दूसरी लड़की से शादी कर रहे प्रेमी के पास पहुंच गई। शादी के कार्यक्रम में पहुंची पुलिस ने आरोपी दूल्हे को थाने लेकर आई। प्रेमिका का आरोप है कि युवक के साथ उसके काफी साल संबंध है। शादी करने की बात भी कही गई थी। शादी के नाम पर 2.5 लाख रुपए अस्पताल खोलने के नाम पर ले लिए। ग्रेटर नोएडा में मारपीट के मामले में 5 लेखपालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लेखपालों ने वकील को ऑफिस में बंद कर मारपीट की। लूट और जान से मारने की कोशिश का आरोप। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट देखने को मिली। मारपीट में एक युवक बेहोश हो गया। 6 दबंगों ने पिटाई। मैनपुरी के भौगांव थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी। फायरिंग में दारोगा को भी लगी गोली। बदमाशों के पास से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद। राजधानी लखनऊ में दबंग प्रॉपर्टी डीलरों के हौसले इतने बुलंद है कि 50 साल पुरानी नहर पर भी कब्जा करने से पीछे नहीं हट रहे। सरकार भले ही किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जगह जगह नहर और माइनरों की व्यवस्था कर रही हो। मोहनलालगंज के गौरा गांव के उस पास किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए एक छोटी नहर बनाई गई थी, जिस पर प्लांटिंग कर रहे एक दबंग प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा कर लिया। पूरी नहर का अस्तित्व भी मिटा दिया गया। कुशीनगर के तुर्कीपट्टी थाना इलाके में 11 साल के मासूम का अपहरण कर रेप के बाद हत्या कर दी गई। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। घंटों खोजबीन के बाद गांव के बाहर खेत में अर्धनग्न अवस्था में बच्ची का शव मिला। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और मौके पर एसपी को बुलाने की मांग की। देर रात घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। बुलंदशहर के कुतुबपुर गांव की किसान बेटी की शादी पंच सितारा होटल रेडिसन ब्लू में हुआ। किसान परिवार में जन्मी आकांक्षा का विवाह रीति रिवाज के साथ फ्रैंकी चौधरी से हुआ। फ्रैंकी चौधरी पेशे से पायलट है और फिलीपींस की एक निजी कंपनी में काम करते हैं। नोएडा में शादी के बाद नव दंपत्ति अपने माता पिता और भाई के साथ हेलीकॉप्टर से बुलंदशहर पहुंचे। हेलीकॉप्टर के लैंड करने से पहले पीडब्ल्यूडी की देखरेख में हेलीपैड तैयार करवाया गया था। गोरखपुर में बीच सड़क पेट्रोल से भरा ट्रैक्टर पलट गया, जिसके बाद टैंकर से पेट्रोल का रिसाव होने लगा। पेट्रोल के लूटने में लोग जुट गए।
बलरामपुर के कोतवाली देहात इलाके में एक पत्रकार के घर आग लग गई, जिसमें झुलसने से 2 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ के गोसाईगंज थाना इलाके में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लखनऊ के कोतवाली काकोरी में तैनात दीवान हादसे में घायल हो गए। इलाज के दौरान दीवान की जान चली गई। देवरिया में आबकारी विभाग की छापेमारी, अवैध शराब के खिलाफ चलाया गया अभियान। 10 लीटर कच्ची शराब और 2 क्विंटल लहन किया गया नष्ट। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर इनोवा कार रोडवेज बस के अंदर घुस गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया, जहां इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अहम समीक्षा बैठक। सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक में दिए गए अधिकारियों को दिशा निर्देश। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का ऋषिकेश एम्स में जारी मेडिकल बुलेटिन। राज्यपाल अब पूरी तरह स्वस्थ। 23 नवंबर को ऋषिकेश एम्स में हुई थी भर्ती। राज्यपाल को जल्द किया जाएगा डिस्चार्ज। शहीद स्वतंत्र सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मंत्री धन सिंह रावत और विधायक ने वीर शहीद स्वतंत्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रुद्रप्रयाग में पर्यटन मंत्री ने सिंचाई और पर्यटन विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें उखी मठ के बाद सुरक्षा योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। साथ ही पर्यटक आवास गृह तिलवाड़ा का लोकार्पण किया गया। उत्तराखंड में पहाड़ों से जारी पलायन के बीच त्रिवेंद्र सरकार ने पलायन आयोग में 5 सदस्य नामित करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलायन आयोग में इन सदस्यों के नामित किए जाने की स्वीकृति दे दी है। सरकार का दावा है कि नए सदस्यों के आने से आयोग में कार्य में तेजी आएगी। सरकार के इस फैसले का संगठन ने भी स्वागत किया। काशीपुर आईटीआई थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन से बाइक सवार युवक के हादसे में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मनरेगा में फिसड्डी रहने वाली टिहरी जिले की हालत में इस बार सुधार हुआ है। लॉकडाउन के चलते घर वापस लौटे प्रवासियों ने मनरेगा की रफ्तार बढ़ा दी है और जिले में इस बार वित्तीय वर्ष से पहले ही 26,80,000 का लक्ष्य हासिल किया गया। देहरादून में नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला भी फूंका। रुड़की में दिल्ली कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों को पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रोका। किसानों को गाड़ियों में भेजा गया वापस। उत्तराखंड में विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल की मुहिम में जुटे अनिल बलूनी ने प्रदेश को एक और सौगात दी। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने अनिल बलूनी को पत्र लिखकर सहयोग देने की बात कही है। अनिल बलूनी हाल ही में कैंसर जैसी बीमारी से उभरे हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट चेयरमैन को उत्तराखंड के कैंसर हॉस्पिटल की संस्था खोलने में सहयोग करने की बात की थी। रामनगर के 5 युवक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर थल सेना की भर्ती में शामिल हुए थे, जिन्होंने कुछ हद तक परीक्षा भी पास कर ली थी, जिसके बाद उनके दस्तावेज रामनगर तहसील में जांच के लिए थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के रामनगर तहसील भेजे गए। रामनगर तहसील में इन 5 युवकों के प्रमाण पत्रों की जांच तो हुई। जांच में सभी के दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके बाद रामनगर तहसील प्रशासन द्वारा रिपोर्ट अल्मोड़ा थल सेना कार्यालय भेज दी गई है। वहीं रामनगर कोतवाल रवि कुमार सैनी ने बताया कि हमारी जांच में फर्जी दस्तावेजों की बात बिल्कुल सत्य है, जिसके आधार पर हमारे द्वारा इन 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है। ऋषिकेश चंद्रभागा पुल के पास भैरव मंदिर के पीछे ट्रांसफार्मर की चपेट में आने के कारण 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन कर इसकी दुर्घटना की जानकारी दी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने तुरंत ही लाइट को कट करवा दिया और पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास के लोगों के साथ मिलकर दोनों लोगों को ट्रांसफार्मर से अलग किया और ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय लाया गया। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों में प्रशासन व सख्त। जिलाधिकारी ने एक बार फिर लागू की साप्ताहिक बंदी। हर की पैड़ी क्षेत्र को रखा गया साप्ताहिक बंदी से मुक्त। इसी के साथ फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।